हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सलीम मंसूरी। आप सुन रहे हैं रियल फ्रॉड स्टोरी, जहां पर आपको ऑनलाइन ठगी से रिलेटेड रियल स्टोरी सुनाई जाती है, वो भी खुद विक्टिम की ज़बानी। आज की स्टोरी एक लेडी की है जिन्हें एक कॉल आता है कि आपके फादर की LIC मैच्योर हो चुकी है और उन्हें कॉल नहीं लग रहा, उनके पैसे आपके अकाउंट में डाल दें। अनफॉर्चुनेटली लेडी के फादर की एक LIC पॉलिसी भी थी। उन्होंने हाँ कर दिया और फिर उनसे तकरीबन 10,000 रुपये की ठगी कर दी गई। आप सोच रहे होंगे कैसे, ये तो फ़ायदे का सौदा हुआ था। तो ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को एंड तक। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो ऑलरेडी किसी फ्रॉड में आ चुके हैं, तो हिम्मत कीजिए, अपनी स्टोरी को हम तक पहुँचाइए। यकीन मानिए, आपका पैसा आया ना आया हो, आपको दुआएं ज़रूर मिलेगी। आपकी स्टोरी हम तक पहुंचाने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की रियल स्टोरी देवास में रहने वाले मैम की है, जो ऑलरेडी किसी बैक ऑफिस में वर्क करते हैं। इनसे 10,000 रुपये की ठगी कर ली गई और वक्त रहते ही संभल गए, नहीं तो इनके साथ और भी ज़्यादा पैसों की ठगी की जा सकती। कैसे, सुनिए इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़बान। महत्वपूर्ण सूचना। रियल फ्रॉड स्टोरी में हम विक्टिम की सामाजिक छवि का ध्यान रखते हैं। विक्टिम की किसी भी तरह की निजी जानकारी को लाइव नहीं करते हैं। सिर्फ विक्टिम और हमारी वॉइस कॉन्वर्सेशन ही आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। रियल फ्रॉड स्टोरी में विक्टिम को कांटेक्ट करने के लिए सिर्फ फोन कॉल ही करते हैं। किसी भी तरह के वीडियो कॉल के लिए हम विक्टिम को बाधित नहीं करते हैं। रियल फ्रॉड स्टोरी में किसी भी विक्टिम से उनकी सच्ची घटना को सुनने और लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं लेते हैं, न विक्टिम को देते हैं। रियल फ्रॉड स्टोरी में कांटेक्ट डिटेल्स सिर्फ वही मान्य है जो यूट्यूब चैनल के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दर्शाए गए हैं। दर्शाए गए कांटेक्ट डिटेल्स पर ही आपकी स्टोरी के लिए कांटेक्ट करें और उन्हीं नंबर से आपको रिप्लाई आएगा। रियल फ्रॉड स्टोरी चैनल पर ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़ी सिर्फ सच्ची घटनाओं को ही सुनाया जाता है। हाय मैम, हाय सर, कौन से सिटी से हैं आप? मैं देवास सिटी से हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरा एमकॉम है। अच्छा, और कहाँ वर्क करते हैं आप? मैं देवास में ही करती हूँ, बैक ऑफिस। बैक ऑफिस में वर्क करते हैं। जी जी मैम, आपने जो स्टोरी आपकी हमें बताई थी, जिस तरीके से आपसे फ्रॉड हुआ, तो वो स्टोरीज को हम रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे लोगों को सचेतना मिले कि ऐसे फ्रॉड्स में ना आए। तो हम आपसे परमिशन चाहते हैं कि आपकी वॉइस को ऑनलाइन हम ब्रॉडकास्ट कर दें। जी सर। तो कॉल आया। मेरे साथ उस दिन एक्चुअली हादसा ऐसा हुआ कि मेरा ऑफिस से जाने का टाइम हो रहा था और मुझे एक अननोन अननोन नंबर से कौन कॉल सी आया। डेट की बात है ये? ये है 9 नवंबर 2023 की बात है। मेरा ऑफिस का 4:30 का टाइम था निकलने का और मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। सामने वाले बंदे ने मुझे बोला कि आपके पापा का LIC पॉलिसी जो है मैच्योर हो चुकी है और मुझे उनका पैसा ट्रांसफ़र करना है, बट आपके पापा को फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे। देन मुझे आपके फादर का और आपका नाम भी बताया होगा। हाँ, मेरे फादर का भी नाम बताया और मेरा नाम भी बताया। और देन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं उनके खाते में पैसे जा नहीं रहे हैं। सो LIC मैच्योर हो गई है? एचआर में हाँ, LIC मैच्योर हो गई है और उनके खाते में जा नहीं रहे, तो क्या हम आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? सो मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि आप ठीक है, आप मेरे खाते में डाल दीजिए। उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आप गूगल या फ़ोनपे या पेटीएम तीनों में से आप क्या यूज़ करते हैं? सो मैंने उन्हें उस टाइम कहा कि मैं फ़ोनपे यूज़ करती हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके खाते में ₹1 पहले डाल रहा हूँ, अगर आ जाए तो आप बताइए। सो उन्होंने मुझे ₹1 का मैसेज डाला, बट पैसा नहीं आया था, मैसेज आया। फिर देन मैसेज जैसे ही आने के बाद मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैसेज आ गया है, आप मुझे पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे पहले 10,000 डाले, 10,000 का मैसेज आया, पैसे नहीं आए। वो आपको बाद मैसेज में मालूम पड़ा? हाँ, वो मुझे बाद में पता चला, सिर्फ़ मैंने मैसेज देखा और मैसेज के थ्रू ही मैंने उनसे कहा कि हाँ, ठीक है, मुझे पैसा आ गया। फिर सेकंड टाइम उन्होंने बोला कि मैं 5,000 फिर डाल रहा हूँ, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 5,000 की जगह उन्होंने मुझे 50,000 डाल दिए। मतलब 50,000 का आपका मैसेज आ गया? मैसेज आ गया। मैसेज आया तो जो अगला व्यक्ति था,
वो एक्चुअली उनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वो बुजुर्ग हैं, क्योंकि वो वो बार-बार मुझे एजेड मेरे आदमी है। नाम से बेटा करके बोल रहा था। तो सो बार-बार मुझे बेटा करके मेरे नाम को लेकर बार-बार बोले जा रहा था कि मैंने आपको गलती से 5 की जगह 50,000 दे दिए हैं, तो आप मुझे वापस से 45,000 मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो मेरे खाते में लिमिटेड ही अमाउंट था। सो मैंने उन्हें बिना सोचे समझे मैंने अपने खाते को ना रीचेक करते हुए मैंने उनको 10,000 ट्रांसफ़र कर दिए। जब ट्रांसफ़र करे तो मेरे अकाउंट में बैलेंस की जो क्वांटिटी थी वो बिल्कुल लो हो गई थी। जो जब सेकंड टाइम मैं कर रही थी उन्हें आप पेमेंट फिर करे। से उनको 10 करना हाँ, चाह रहे थे, मतलब आपने 40-45 देने के लिए पहले 10,000 रुपये उनको ट्रांसफर करे, फिर आप 10 और देना चाह रहे थे दे उनको। चार हाँ। जी, जी, तो मेरे खाते से जा नहीं रहा था, फ़ेल्ड हो रहा था बार-बार। जब बार-बार फ़ेल्ड हो रहा था तो मैंने उनसे कहा कि या तो आप आपका यूपीआई या आईएफएससी या आपका कोई खाता नंबर बताइए जिसके थ्रू मैं ट्रांसफ़र कर दूँ। सो उन्होंने मुझे एक अकाउंट नंबर एक खाता नंबर मुझे दिया, जो उसमें मैं वापस से पेमेंट कर रही हूँ लेकिन जा नहीं रहा था, फ़ेल्ड हो रहा था। सो मैंने वापस से जब उनका जो खाता नंबर था वो मैंने गूगल में क्रॉस चेक करा कि मैं क्रॉस चेक करके देखूँ कि ये जो खाता नंबर है वो उन्होंने सही दिया है या गलत। इस वक्त तक आपने आपका बैंक खोल के नहीं देखा था कि नहीं एक्चुअल देखा, में पैसा आए हैं कि नहीं नहीं आपके? देखा। और मेरे साथ में जो मेरे सपोर्टिंग कलीग्स थे, मैंने उनसे भी उन्हें भी बताया कि ये मेरे खाते से पेमेंट उनको जा नहीं रहा है, तो कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। सो उन्होंने भी चेक करा लेकिन कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही थी। जब मेरे एक और बंदे ने बोला कि आप एक बार खाता चेक करिए, अकाउंट चेक आपका करिए अकाउंट चेक करिए बैलेंस है कि कि नहीं उसमें। बैलेंस है कि नहीं। सो मैंने फिर जाकर बैलेंस चेक करा तो देखा तो वो मेरे खाते से पेमेंट कट चुका था लेकिन और पिछले उन्होंने पेमेंट जो आपके पेमेंट आए थे डाला, नहीं। हाँ, वो जो हाँ, उन्होंने पेमेंट डाला था वो पेमेंट नहीं आया था, वो मेरे को मैसेज आया। सिर्फ मैसेज आया था आपको, जी, बैलेंस नहीं आया। बैलेंस नहीं आया। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये है ना सामने जो कॉल आया है वो फ्रॉड है और मुझे उसे क्रॉस चेक करना चाहिए। तब जाके मैंने इसे गूगल पे चेक करा और चेक करने के बाद पता चला कि जो उन्होंने खाता नंबर दिया वो खाता नंबर गलत था, किसी कोलकाता एरिया का था और उस पे लिखा हुआ था कि पैसे मेरे खाते में डालो, ये उसका टाइटल था। जी, फिर उसके बाद मैंने उस बंदे का उन्होंने फिर मुझे कॉल के साथ-साथ व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल भी करा। ऑडियो कॉल पे मेरे से उन्होंने बेटा करके काफ़ी टाइम तक मुझे फ़ोर्स करा रिक्वेस्ट कि करते रहे कि बेटा रिक्वेस्ट हमारे करा पैसे मत खाओ, हाँ, हमारे पैसे मत खाओ। पैसे मत खाइए, मैं गरीब इंसान हूँ, मैं कहाँ से लेके आऊँगा? आप मेरे 45,000 मुझे वापस कर दीजिए। देन मुझे जब पता चल गया था कि ये फ्रॉड कॉल है, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे एक काम करिए, जो मेरे पैसे जा चुके हैं, आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको वापस पैसे दे तब दूँगी, आपने ये सोचा कि मैं उससे निकला लूँ मेरे निकला पैसे लूँगी। हाँ, सॉफ्ट तरीके से। सॉफ्ट तरीके से। फिर सो वो बंदा नहीं माना और उसको समझ में आ गया कि इस बंदी को पता चल गया है कि ये अननोन नंबर फ्रॉड का है। फ्रॉड का है। सो उसने फिर फ़ोन मेरा काट नंबर दिया। फ़ोन काट दिया और मुझे डबल से कॉल भी नहीं करा। फिर मैंने आगे जैसे ही पता चल गया ये कि ये फ्रॉड कॉल है तो मैं बैंक में गई। अपने जो भी बैंक है मेरा जिस खाते में मेरा बैंक था वहाँ गई। वहाँ बैंक को मैंने इन्फॉर्म करा कि मेरे साथ-साथ ये हादसा हुआ है। सो उन्होंने मुझे वहीं के मुझे नंबर दिया एक जो कॉल लॉक करने के लिए। बैंक में मैंने कॉल लॉक करा। देन उसके बाद मैं थाने पे गई। थाने पे वहाँ पे थाने पे मैडम मिली और मैडम से मैंने रिक्वेस्ट करी कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है। सो मैडम ने मुझे कहा कि ये ऐसे जो फ्रॉड कॉल है जो मेरे पास डेली के 20 से 25 कॉल आते हैं अच्छा, और आपका अमाउंट तो कम कम ही करिए। है, बट पैसे आने रिटर्न आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी उन्होंने मुझसे एक एप्लीकेशन लिखवाई। एप्लीकेशन लिखवाने के बाद एक थाने में दी, एक मेरे पास रही और बाकी उन्होंने कहा कि आप इसे आगे प्रोसेस के लिए आप साइबर साइबर सेल में सेल जाके पे जाके रिपोर्ट कर दो। रिपोर्ट करवा दीजिए। तो आपने करी फिर? मैंने साइबर सेल पे नहीं करी क्योंकि मेरा आपको लगा कि पैसे तो आने जाने नहीं है, आने कौन नहीं है। पड़े इसमें। हाँ, और मुझे थाने से भी यही बोला गया कि आप इतना ज़्यादा उस पे ज़ोर मत डालिए क्योंकि ये रोज़ की कॉल है। आपके तो सिर्फ़ कम ही अमाउंट से 10 ही हज़ार गए, लोगों के तो लाखों करोड़ों चले जाते हैं। इसलिए फिर मैं उस टाइम फिर मैंने ज़्यादा ज़ोर ना लगाते हुए मैं वहीं से मैंने कंप्लेन ना करते हुए साइबर सेल में मैं रिटर्न वापस घर आ गई। तो आपको मतलब फ्रॉडी ने कॉल करके इस तरीके से फँसाया और ओल्ड एज का था वो, तो जी, उसने
आपको सोचने का मौका नहीं दिया नहीं बिल्कुल दिया भी, और आपसे पैसे उसने मुझसे। ट्रांसफर करवा दिए। हाँ, मुझसे मेरे वो तो मतलब अच्छा हुआ, आपका बैलेंस कम था, नहीं तो आप उसको और ट्रांसफर कर कर देते। देती। और वो बार-बार जब मुझे ज़ोर दे रहा था कि आप आपके दूसरे बंदे से पैसे ना लेते, मतलब वो दूसरे। ये भी बोल रहा था कि दूसरे से पैसे ले लो, मुझे दे दो। हाँ, मतलब वो हाँ। अपने खाते में ना डलवाते हुए मेरे खाते से के थ्रू अपने खाते में ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा था। तो हम्म। उसी ज़रिए मैंने उसे ट्रैक करा, और हम्म। वहाँ से ट्रैक करने के बाद ही मैंने उसे पकड़ा कि ये हम्म। बंदा गलत फ्रॉड है है। और फ्रॉड है। ओके मैम, थैंक यू। आपने आपकी जो स्टोरी है वो यहाँ आके बताई। थैंक यू सर।